दोस्तों, अगर आपको चीज़ें जल्दी याद करनी है, बहुत टाइम तक याद रखनी है, भूलना नहीं है और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक स्कूल में दो फ्रेंड्स पढ़ते हैं। एक जो कि ना खेलों में हिस्सा लेता है ना ज़्यादा कहीं घूमने जाता है, जबकि दूसरा कई तरह के खेल में हिस्सा लेता है, घूमता फिरता है, लेकिन उसके नंबर हमेशा पहले वाले से अच्छे होते हैं। एक दिन दूसरा दोस्त पहले के पास जाकर कहता है कि तुम इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाते हो। इस पर पहला दोस्त दूसरे को पढ़ने का एक तरीका बताता है जिससे वह अच्छे मार्क्स लाता है। वह दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता है, जिसमें से पहला है 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस और दूसरा है स्टिक फार्मूला, STIC फार्मूला। सबसे पहले बात करते हैं 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस की। इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमें पढ़ने से पहले, पढ़ते टाइम और पढ़ने के बाद क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमें वह अच्छे से याद हो जाए और ज़्यादा टाइम तक याद रहे। उसका फ्रेंड यह सब सुनकर बोलता है कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा आगे कहता है कि यह 3 स्टेजेस में है। पहला है प्री रीडिंग, यानी आपको किसी भी लेसन या बुक को पढ़ने से पहले उसे एक बार सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना होगा, जिससे आपको उसके बाद पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आप एक टॉपिक को पढ़ते हुए किसी अगले टॉपिक से आपका माइंड उसे इंटरकनेक्ट करेगा और आपका माइंड अगले टॉपिक के लिए सबकॉन्शियसली रेडी हो जाएगा। दूसरा स्टेज हाईलाइटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों, किसी टॉपिक को हाईलाइट करना अच्छी बात है, लेकिन बिना टॉपिक को गो थ्रू किए अगर आपने हाईलाइटिंग स्टार्ट की तो पूरी बुक रंग बिरंगी हो जाएगी। आपको कुछ मेन कीवर्ड्स और टॉपिक को ही हाईलाइट करना है, लेकिन पूरे टॉपिक को एक बार देखने के बाद। अब लास्ट स्टेज और थर्ड स्टेज आता है टेक नोट आफ्टर यू रीड। दोस्तों, नोट्स लेने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। नोट्स किसी चैप्टर के ख़त्म होने या बहुत सारे पॉइंट्स को ख़त्म करने के बाद लेते हैं, तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप एक सेक्शन या टॉपिक पढ़ लो तो आपको उसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट को नोट बनाने हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने में आपको आसानी होगी अगर आपने प्री रीड के बाद हाईलाइटिंग वाला सेकंड स्टेप फॉलो किया है। नोट बनाते टाइम या माइंड में रखना है कि यह आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप नोट से खुद को समझा रहे हैं। और आखिर में जब आपका वो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपने जो नोट प्रिपेयर किए हैं उसको एक्टिवली समराइज़ करने की कोशिश करनी है, यानी कि उसे और छोटा बनाने की कोशिश करनी है। अब क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि हमें समराइज़ क्यों करना है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो यह टॉपिक ज़रूर ही आपके माइंड में बैठ जाएगी और जल्दी आप इसे भूलेंगे नहीं। और जब आपको फिर से उस चैप्टर को रिवाइज़ करना होगा तो आपको पूरे चैप्टर या लॉन्ग नोट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उस समराइज नोट को देखकर फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। अब यह सुनकर दूसरा फ्रेंड बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पहला फ्रेंड बोलता है, दूसरा वाले मेथड के बारे में बताता हूँ। वह कहता है कि ये सभी टॉपर्स जाने अनजाने में इस मेथड का यूज़ करते हैं। आगे वह बताता है कि वह S फॉर स्पेसिंग, T फॉर टेस्टिंग, I स्टैंड करता है इंटरलीविंग के लिए और C स्टैंड करता है कैटेगराइजिंग के लिए। सबसे पहले बात करें S स्पेसिंग की, तो इसका मतलब आपको लगातार कभी भी पढ़ाई नहीं करनी, मतलब सेम एस पोमोडोरो टेक्निक की तरह। इसमें आप 25 मिनट कोई भी चीज़ पढ़कर 5 मिनट का गैप लेते हैं, जिससे आपका माइंड उसे सबकॉन्शियस स्टेट में ले जा सके। सेम उसी तरह आपको किसी भी टॉपिक को पहले दिन, 7वें दिन, 30 दिन पर, 3 महीने पर रिवाइज़ करना है। तीसरा T आता है टेस्टिंग। इसमें हमें सिर्फ इतना जानना है कि हम सिर्फ 2 बार रिवाइज़ करके अपनी माइंड मेमोरी में उसे भर तो लेंगे, लेकिन उसे अच्छे से एग्ज़ाम के आंसर शीट पर लाने के लिए खुद के उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 3 टेस्ट लेने होंगे, जिससे हमारा माइंड उस टॉपिक को सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में कॉल कर सके। तीसरा I इंटरलीविंग। इसमें आपको अगर किसी नई टॉपिक के बारे में सीखना तो आपको उस टॉपिक को इंटरलीविंगली इंटरकनेक्ट करना होगा, मतलब आपको उसे कई और टॉपिक्स जिससे वह जुड़ सकती है उसे कनेक्ट करके याद करना है। इससे आपको किसी टफ टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। आखिरी C कैटेगराइजिंग। उसका पहला फ्रेंड उसे एक एग्जाम्पल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ वर्ड याद करने के लिए कहूँ, जैसे पेंसिल, रबर, पेन, बैटरी, माइक, टेबल, लाइट, तो चांसेस 90% के एबव होंगे कि तुझे 8 से 10 वर्ड ही याद रहेंगे। लेकिन अगर तुम इसी चीज़ को कैटेगराइज कर दो
जैसे टेबल के ऊपर पेंसिल, रबर, पेन और इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें जैसे बैटरी, माइक, लाइट, तो यह आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर आप कैटेगरी बनाकर चीज़ों को याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी बजाय रैंडम चीज़ों के। तो बस यही दो टेक्निक है जिनका यूज़ करके आप चीज़ें जल्दी सीख सकते हैं और ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड बाय।